अब सीबीएसई जो क्वेश्चन दे रही है वो इस पैटर्न में देना शुरू कर दिया, ठीक है। क्यों? उसको कॉम्पिटिटिव बेस्ड स्टूडेंट चाहिए, उसको आपकी मेंटलिटी चेक करनी है कि आप कॉम्पिटिटिव बेस्ड स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो आगे आने वाले दिनों में काम आने वाला है या नहीं आने वाला। देखो, बेसिक मैथ में और स्टैंडर्ड मैथ में बस यही फर्क है, बेसिक मैथ में और स्टैंडर्ड मैथ में यही फर्क है। बेसिक मैथ में क्या होगा, वो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा वो सिखाएगा, लेकिन इसमें जो होगा वो आपको थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप क्वेश्चन देने की कोशिश करेगा। और ऐसे में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसको आपको सोच के ही करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल p एंड sec थीटा प्लस cos थीटा इक्वल q एंड सो दैट q p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? बच्चों, इसमें देख के इस क्वेश्चन को घबराया नहीं जाता, बस सीधी बात है, इसका जो उसने हमें शो करने को क्या दिया, q p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू p। तो हम क्या करेंगे यहां पर, इस RHS को या LHS को लेंगे। तो हमें सिंपल कौन सा लग रहा है, 2p या qp स्क्वायर माइनस 1। बच्चों, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको LHS, ये ज्यादा सिंपल है, ये इजी वे में लेके जाएगा क्वेश्चन को। तो हम इसमें क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS वी आर टेकिंग LHS qp स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहां पर q और p दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है, दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। अच्छा, q क्या है, sec थीटा प्लस cosec थीटा, ठीक है। इसके बाद p स्क्वायर क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा। भाई p तो हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे माइनस 1, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। चलो देखो, ये तो हो गया sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, 1/cos थीटा, एंड cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec, sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos, और cot का रेसिप्रोकल tan, ठीक है। ये आइडेंटिटीज कुछ आपको बेसिक याद होनी चाहिए। अब यहां क्या होगा, स्क्वायर को लेंगे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a कौन, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 sin थीटा cos थीटा, एंड माइनस 1, ठीक है। आपको यहां पर ये माइनस 1 दिख रहा होगा तो ये प्लस 1 भी दिख रहा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये तो पता होगा आपको। अच्छा, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा एंड cos थीटा, है ना, या इनटू cos थीटा। अब cos थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा प्लस cos थीटा। ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये क्या लिखा है बच्चों, 1, ये क्या लिखा है, 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1। ये माइनस 1 और ये प्लस 1 दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब धोखे से भी ये साइन थीटा cos थीटा डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं किया जाता कि यहीं आपने इसको कैंसिल किया फिर बाद में यहां भी सीधे कैंसिल आउट कर दिया और अपना एक स्टेप बचा दिया। नहीं बच्चों, स्टेप नहीं बचाना आपको, वरना आपके एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है, रिड्यूस हो जाएंगे मार्क्स ऐसे में। तो रिड्यूस नहीं करने हैं तो क्या करना होगा, इसको एज इट इज अगले स्टेप में लेंगे। तो ये आएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, साइन cos, ठीक है। क्या देखो, ये 2 है और ये कौन है भाई, ये तो p था ना, ये तो p था, तो ये 2 इंटू, अगला स्टेप क्या होगा, 2 इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा, सो दिस इज 2p, LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों समझ में तो आ गया होगा। अगर आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले क्वेश्चन का आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।